बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल फ़ार्मेसी की। फ़िज़िकल फ़ार्मेसी क्या है? ये एक सब्जेक्ट है जिसको फ़ार्मडी में स्टडी करवाया जाता है, पहले सेमेस्टर में भी और दूसरे सेमेस्टर में भी, यानी पूरा 1 साल फ़िज़िकल फ़ार्मेसी को स्टडी करवाया जाता है। क्यों स्टडी करवाया जाता है? आज हम इसको समझते हैं। तो फ़िज़िकल फ़ार्मेसी एक साइंस का हिस्सा है जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज़ करता है ताकि ड्रग्स और उनकी फ़ॉर्मुलेशन की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर समझे जा सकें। ये ड्रग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी की बेस पे होता है। ये बताता है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और बॉडी में डिलीवरी कैसे होती है। सॉल्युबिलिटी होती है कि जैसे ड्रग कितनी सॉल्युबल हो रही है, कैसे सॉल्युबल हो रही है। जैसे हम एस्प्रिन, डिस्प्रिन जिसको कहते हैं, उसको पानी में सॉल्युबल करें तो वो फ़ौरन उसकी एफर्विसेंस हो रही है या नहीं। स्टेबिलिटी के ड्रग कितनी स्टेबल है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी है कि ड्रग कितनी ठीक है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, उसकी जो एफिकेसी है वो क्या है। इसके कंपैटिबिलिटी के साथ एक टर्म आती है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी होती है कि ड्रग में कौन सी चीज़ें आई हैं कि ड्रग ख़राब हो गई है, यानी उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, उसकी सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। जब स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हो गई है तो उसका थेरेप्यूटिक यूज़ भी इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी कि उसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें भी फ़र्क आ सकता है। तो इनको हम इसमें समझते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कि थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्युबिलिटी, स्टेट ऑफ मैटर और कोलाइड्स जैसे टॉपिक्स क्यों शामिल हैं। वो इसलिए शामिल हैं ताकि इनकी इफ़ेक्टिव और स्टेबल डोजेज फॉर्म बनाई जा सकें। यानी फ़िज़िकल फ़ार्मेसी को इन शॉर्ट हम देखते हैं कि ये एक साइंस है जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को यूज़ करती है कि ड्रग कैसे बनाएं और उनको वो कैसे वर्क करेंगे। यानी केमिस्ट्री में उनका स्ट्रक्चर होता है और फिज़िक्स में हम डिफरेंट फोर्सेस वगैरह और मशीनरी वगैरह यूज़ करके तो उनको बनाते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं डिज़ाइनिंग, मेकिंग और डिलीवरिंग मेडिसिन, यानी कि ड्रग को डिलीवर कैसे करना है, ओरल रूट है, कौन सा रूट है, कैसे। उसके अलावा डोजेज फॉर्म कौन सी है, लोशन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है। ये फ़िज़िकल फ़ार्मेसी की बेस यहाँ से बनती है। आगे जो ये डोजेज फॉर्म्स में हम स्टडी करते हैं कि लोशन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, उसको डिलीवरी सिस्टम जो है ओरल है, नेज़ल है, कौन सा है, वो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। लेकिन जो हमारी बेस बनती है फार्मेसी में आने के बाद, वो फ़िज़िकल फ़ार्मेसी से बनती है कि हम ड्रग्स को समझते हैं, उनका मैकेनिज़्म, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, यानी इसके इंट्रोडक्शन में हम ड्रग्स को डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना भी समझते हैं। नेक्स्ट हम फिजिकल फार्मेसी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ड्रग की सॉल्युबिलिटी को हम बेहतर बनाते हैं सॉलिड डिस्परियन का यूज़ करके। सॉल्युबिलिटी को क्यों हम बेहतर बनाते हैं? ताकि जो ड्रग है उसका काम करने का तरीका अच्छा हो, वो जल्दी डिज़ोल्व हो सके। और ये कैसे हो सकती है? जब हम मेथड यूज़ करते हैं सॉलिड डिस्परियन का। नेक्स्ट हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं स्टेबल इमल्शन और सस्पेंशन बनाना। स्टेबल इमल्शन और सस्पेंशन क्यों बनाते हैं? ताकि उसके जो केक फॉर्मेशन हो जाती है, कुछ हार्ड केक बना देते हैं। सस्पेंशन में ये होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको बार बार मिक्स करके तो हम उसको यूज़ करवाते हैं पेशेंट को। तो हम जब स्टेबल इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन को स्टेबल करने के लिए एमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसको हम एमल्सीफायर भी कहते हैं। और सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं हम। उसके बाद देखते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका, यानी ड्रग जो है स्टेबल है भी या नहीं, इसको पहले चेक किया जाता है। ये नहीं कि हमने ड्रग बना दिया तो उसको आगे प्रोवाइड कर देना है पेशेंट को। पहले हम उसको उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ करके उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। और वो DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलिरोमेट्री होती है जिससे हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। उसके बाद फिज़िकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जैसे नैनो पार्टिकल और एरोसोल वगैरह। कुछ नैनो पार्टिकल्स हम मोस्टली इसलिए बनाते हैं कि जो सिरिंजेस वगैरह उनमें से पार्टिकल्स इजीली फ़्लो कर सकें। उसके अलावा हम डोजेज फॉर्म्स बनाते हैं पेशेंट की नीड के मुताबिक। कुछ पेशेंट मेडिसिन्स को नहीं खा सकते, कैप्सूल वगैरह वो नहीं लेते और कुछ इंजेक्शन नहीं लगवाते। इस वजह से हम उसके मुताबिक फ़िज़िकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ड्रग को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं उसको। इसके अलावा भी जो फ़िज़िकल फार्मेसी है वो फोकस करवाती है एप्लीकेशंस पे कि पाउडर का फ़्लो कैसा है, पाउडर को कैसे बनाना है, पार्टिकल साइज़ और डिफरेंट सीव नंबर जो होते हैं उनको यूज़ करके हम पार्टिकल साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये इतना पार्टिकल साइज़ है इसका। इसके अलावा हम फर्स्ट सेमेस्टर में बात करते हैं फिजिकल फार्मेसी के कौन से टॉपिक स्टडी करवाए जाते हैं, तो उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होता है और हिस्ट्री होती है कि फिजिकल फार्मेसी कैसे आई और इसके फादर कौन है, वो सारा कुछ स्टडी करते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल लिटरेचर को देखते हैं, फिजिकल फार्मेसी को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिजियो केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं उनको देखते हैं, यानी कंसनट्रेशन और आइडियल रियल सोल्यूशन वगैरह क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं और उसके फैक्टर्स देखते हैं।
और कौन सी चीज़ यानी कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को वो स्टडी करते हैं, सॉल्युबलाइजेशन को देखते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी जो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबलाइजेशन है उस पर डिटेल्ड हम स्टडी करते हैं। डिसोल्यूशन को देखते हैं, परमिएशन को, पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है और लैटिस स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है। लैटिस स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आई थिंक सो हमने स्टडी किया था एफएससी में। उसके बाद आयनाइजेशन और बफर्स वगैरह आ जाते हैं कि स्ट्रांग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो क्या होगा, पीएच ज़्यादा कम होगी, नॉर्मल पीएच क्या है, बफर सिस्टम्स और कैपेसिटी क्या है। माइक्रोमेरेटिक्स हम देखते हैं, इसके पार्टिकल साइज़ क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पार्टिकल साइज़ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीव वगैरह यूज़ करते हैं। सीव वो जो छन्नी सी होती है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेशन देखते हैं, सीविंग माइक्रोस्कोपी वगैरह। फ़्लो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम इसकी कि ये कैसे फ़्लो कर रहा है, यानी जब पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर दिया है तो उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई हैं। उसके अलावा हाइपो हाइपर आइसोटोनिक सॉल्यूशन और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है, क्योंकि फार्मडी का ये स्टार्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फार्मेसी को बाकायदा तौर पे समझाते हैं कि इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है। फार्मेसी की कुछ जो बेसिक रूल्स लाज वगैरह होती हैं वो भी टीचर्स समझाते हैं। जो सिलेबस में बेसिक कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती, फिर भी टीचर्स स्टूडेंट को समझाते हैं कुछ अपने अंदाजे एक्सपीरियंस के मुताबिक, नो हाउ हो बंदे को कि फार्मेसी में आप आ गए हैं तो आपने क्या करना है, आप किस काम के लिए इस डिग्री में आए हैं, आपने इस डिपार्टमेंट को क्यों चूज़ किया है। फार्म डी में बेसिकली फिजिकल फार्मेसी को पढ़ाने का मकसद ये है कि ये पूरे 5 साल के लिए स्टूडेंट को तैयार कर देती है, इन माइंडसेट बनाती है स्टूडेंट का कि आपने अगले 5 साल में ये बुक्स पढ़नी है, इस तरह से आप स्टडी करेंगे। जैसे फिजिकल फार्मेसी में पहले तो इसका हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन भी होता है, बैकग्राउंड इसका क्या है कि ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी होती है। एंशियंट ग्रीक, अरब और मुस्लिम जो कंट्रीब्यूशंस हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कैसे काम किया। और एक वो सांप और प्याले वाली स्टोरी है जिसकी वजह से फार्मेसी का लोगो रखा गया सांप और प्याले वाला। इन शॉर्ट ये कि फिजिकल फार्मेसी में हम पास्ट को भी स्टडी करते हैं, प्रेजेंट को भी स्टडी करते हैं और फ्यूचर को भी स्टडी करते हैं। पास्ट में क्या है कि कैसे फिजिकल फार्मेसी की शुरुआत हुई, मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या किरदार है, इसके अलावा ग्रीक और तिब वगैरह में इसका क्या काम है। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं इसको कि फिजिकल फार्मेसी है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसको कैसे स्टडी करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पार्टिकल साइज रिडक्शन है, आपने सॉल्युबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है। इसके अलावा फ्यूचर की जो 5 साल में हमने बुक्स पढ़नी है, जैसे फार्माकोलॉजी है उसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं कि ड्रग को हमने ओरल देना है, नेजल देना है, स्प्रे के थ्रू देना है, या फिर आईएम देना है, आईवी देना है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हम फिजिकल फार्मेसी में उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं कि आपने इमल्शन बनाने हैं तो उनको कैसे देना है। इसके अलावा जो डोजेज फार्म है जिसमें हम एक डोज को डोजेज की शक्ल में देते हैं, तो सस्पेंशन बनाएंगे, इमल्शन बनाएंगे, क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, पार्टिकल साइज़ कैसे रिड्यूस करके हम पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम उस फिज़िकल फार्मेसी में स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं। यानी फिज़िकल फार्मेसी हमें तैयार करती है कि अगले 5 साल में आपने फार्मासिस्ट बनना तो है, लेकिन आपने कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस तरह। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के कहने पे आ जाते हैं या उनका इंटरेस्ट ही नहीं इस डिग्री में डेवलप होता, तो वो आ जाते हैं, फिर 1-2 सेमेस्टर वो स्टडी करते हैं, उनको टफ़ लगता है तो वो चले जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हासिल करें। यूट्यूब में, इंटरनेट में, हर जगह इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप उस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखें, सिलेबस वगैरह को देखें, उसके बाद ही आप कोई डिग्री चूज़ करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फार्मेसी बहुत ही अच्छी डिग्री है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको इसको स्टडी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। स्कोप अचीव करने के लिए आपको पहले 5 साला गोल अचीव करना पड़ेगा।